जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीजीपीएससी मेंस का प्रश्न पत्र पेपर थर्ड जो कि सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का संपूर्ण सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजीपीएससी मेंस दोस्तों वह रिटर्न टाइप के होते हैं जिसमें कि प्रश्न पत्र थर्ड रहता है जो कि सामान्य अध्ययन पेपर जिसे जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इसमें कुल अंक 200 नंबर का रहता है तथा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें मुख्य बात यह है दोस्तों कि यह 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग भारत का इतिहास होता है। द्वितीय भाग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह संविधान एवं लोक प्रशासन रहता है। इसमें 2 सब्जेक्ट रहते हैं। वहीं तीसरा भाग छत्तीसगढ़ है जो कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, यह सीजीपीएससी का जान है, समझ लीजिए दोस्तों। आईएमपी लगा लीजिए इसको, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसका अंक विभाजन की बात करें तो प्रथम भाग से हमें 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और द्वितीय भाग से हमें 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं तृतीय भाग से 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सबको मिला के 200 नंबर का कुल अंक होता है दोस्तों। वहीं तो जैसे कि हम लोग देखेंगे भारत के इतिहास, और मुख्य बात यह है कि भारत के इतिहास में यह 3 कालों में विभक्त रहता है। पहला रहता है प्राचीन भारत का इतिहास रहता है, दूसरा रहता है मध्यकालीन, वहीं तीसरा रहता है आधुनिक कालीन का इतिहास रहता है। तो हम लोग चलिए सिलेबस को देखते हैं। इसमें प्राचीन कालीन में प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन तथा बौद्ध धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आईएमपी लगा दीजिए। इसमें और इम्पॉर्टेंट है मगध साम्राज्य का उदय, जिसमें मौर्य राजवंश तथा अर्थव्यवस्था, शुंग सातवाहन काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वाकाटक काल में कला, स्थापत्य, साहित्य तथा विज्ञान का विकास का अध्ययन किया जाता है। वहीं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश रहते हैं, ये कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है दोस्तों, ये स्टार्ट होता है जिसमें सल्तनत एवं मुगल काल, जिसमें विजयनगर राज्य, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास, मराठाओं का अभ्युदय, यूरोपियों का आगमन, या आधुनिक कालीन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों यूरोपियों के आगमन से, जो कि यूरोपियों का आगमन तथा ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारण, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, युद्ध एवं कूटनीति आदि का अध्ययन करते हैं, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, हस्तशिल्प उद्योग का पतन, ईस्ट इंडिया कंपनी के रियासतों के साथ संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आईएमपी लगा लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन, वही 1858 के पश्चात नगरीय अर्थव्यवस्था, रेलों का विकास, इसी टाइम रेलों का विकास हुआ था दोस्तों, उसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है औद्योगिकीकरण, जिसमें संवैधानिक विकास का भी अध्ययन किया जाता है। वही सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको यह अक्सर पूछा जाता है इसमें, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रवाद का उदय, इसका अध्ययन करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है 1857 की क्रांति, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का अध्ययन करते हैं, जिसमें सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास, क्रांतिकारी आंदोलन का अध्ययन करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों होम रूल आंदोलन। और आपको पता ही होगा कि गांधी जी कितने महत्वपूर्ण हैं इस सब्जेक्ट में। गांधीवादी आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें मजदूर, किसान एवं आदिवासी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लीजिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसी में है दलितों में सुधार आंदोलन, मुस्लिम में सुधार, वहीं अलीगढ़ आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, स्वतंत्रता और भारत का विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें अंतिम में देखेंगे रियासतों का विलीनीकरण। वहीं भाग दूसरा 2 सब्जेक्ट से मिलके बना रहता है दोस्तों, इसमें यह संविधान एवं लोक प्रशासन 2 सब्जेक्ट से मिलके रहता है। संविधान का सिलेबस देखते हैं पहले। भारत संविधान विकास 1773 से 1950 तक का अध्ययन करते हैं, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है संविधान का निर्माण एवं मूल विशेषताएं, साथ में प्रस्तावना, संविधान की प्रकृति, मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आईएमपी लगा लीजिए। और इसी में है कर्तव्य, जिसमें राजनीति निर्देशक तत्व का अध्ययन करते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका
संवैधानिक उपचार का अधिकार, जनहित याचिकाएं, न्यायिक सक्रियाएं और एवं न्यायिक पुनराविलोकन और एवं महा न्यायवादी का अध्ययन करते हैं, जिसमें वह रहा भारत का दोस्तों। इसमें राज्य कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका और महाधिवक्ता का अध्ययन करते हैं। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों संघ राज्य संबंध, जिसमें हम लोग 3 संबंध देखेंगे, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध आदि सबका अध्ययन करते हैं। और इसी में अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवाएं आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोगों का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपात उपबंध, संविधानिक संशोधन, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको IMP लगा दीजिए। और इसी में आधारभूत ढांचे की अवधारणा का अध्ययन किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ शासन, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन करते हैं। यह संविधान का सिलेबस रहा दोस्तों। वहीं लोक प्रशासन का प्रमुख टॉपिक देखेंगे दोस्तों हम लोग। इसमें रहता है अर्थ क्षेत्र, प्रकृति और महत्व रहता है। साथ में इसी के उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन रहता है। साथ ही नवीन लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विकास प्रशासन व तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं। साथ ही लोक प्रशासन में नए आयाम का अध्ययन किया जाता है और इसी में राज्य बनाम बाजार का अध्ययन करते हैं तथा विधि शासन का भी अध्ययन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको IMP लगा लीजिए। यह रहता है संगठन, जो कि संगठन के अंदर हम लोग सिद्धांत, उपागम, संरचना आदि का अध्ययन करते हैं। वहीं प्रबंध के अंदर हम लोग नेतृत्व, नीति निर्धारण, निर्णय निर्माण का अध्ययन किया जाता है। वहीं प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण, जिसमें हम लोग समन्वय, प्रत्यायोजन, संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा आदि का अध्ययन करते हैं। साथ ही इसमें प्रशासनिक सुधार और सुशासन, ई-गवर्नेंस, नौकरशाही का भी अध्ययन करते हैं। साथ ही जिला प्रशासन का भी अध्ययन किया जाता है। इसी में भारत में प्रशासन पर नियंत्रण, इसके अंदर संसदीय, वित्तीय और न्यायिक एवं कार्यपालिका नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। वही बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है इसमें लोकपाल एवं लोक आयुक्त, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं सूचना का अधिकार एवं पंचायत एवं नगर पालिकाएँ संसदीय, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक शासन का अध्ययन करते हैं। वहीं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है तथा छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा का अध्ययन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो का अंत तक बने रहिए। वहीं भाग 3 जो कि छत्तीसगढ़ का इतिहास रहता है, या 75 नंबर का है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। जैसे कि हम लोग भारत के इतिहास में 3 कालों में विभक्त है, वैसे ही यह भी छत्तीसगढ़ का इतिहास 3 कालों में विभक्त है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक करके। जिसमें हम लोग प्रमुख टॉपिक देखेंगे, यह रहता है प्राग ऐतिहासिक काल तथा इसी में छत्तीसगढ़ का इतिहास में प्रमुख बातें देखें दिया हुआ है। वैदिक युग से गुप्त काल तक का अध्ययन करेंगे। वहीं इसमें प्रमुख राजवंश रहते हैं, जैसे कि राजसीतुल्य वंश, कुल वंश, नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश, सोम वंश इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कलचुरी एवं उनका प्रशासन और मराठाओं के अधीन छत्तीसगढ़, जिसमें हम लोग ब्रिटिश संरक्षण में छत्तीसगढ़ का अध्ययन करते हैं। और छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासतों और जमींदारियां का भी अध्ययन करते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों सामवंती राज, जिसमें हम लोग 1857 की क्रांति, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग श्रमिक, कृषक एवं जनजाति आंदोलन हमेशा पूछे ही जाते हैं इसमें। और साथ में रहता है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे ही यह सिलेबस का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, तथा सभी फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।